अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोगों ने जो है एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक जो है वो अपनी इंस्टॉल कर लेनी होगी, इंस्टॉल कर ली होगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपनी जो जुपिटर का हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे आके जुपिटर इन्वायरमेंट अपना जैसे भी है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। जुपिटर इन्वायरमेंट ओपन करने के बाद मैं इसको जुपिटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सारा ओवरऑल। फिर वहाँ पे हम जो है मैं आपको कुछ कोड हैं वो शेयर जो है हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, जो कि हैं हमने प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू भी हो जाएगा और इसमें ये चीज़ें भी हो जाएंगी। चलें, ये हमारी जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो गई है। मैं इसको अलग से एक इन्वायरमेंट में शो कर लेता हूँ। तो ये हमारा इन्वायरमेंट आ गया जुपिटर नोटबुक का, ठीक है। अब मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर पड़ा है, किस नेम से पड़ा है, लेट मी शो यू। इसको मैं क्लोज कर लूँ, इसको क्लोज कर लूँ। ये वर्कशॉप के नाम से फ़ोल्डर पड़ा है, ठीक है। और उसमें मेरे पास पाइथन की ये नोटबुक्स पड़ी हैं ऑलरेडी, जो कि मैंने लेक्चर के लिए हमने रेडी की हुई। तो क्या करना है, हमने अपने जुपिटर इन्वायरमेंट से उसी एड्रेस पे जाना है। हमारे पास डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर पड़ा है वर्कशॉप के नाम से, वर्कशॉप डाटा, ठीक है। और इसी में हमारी इसकी नोटबुक पड़ी है, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली जो पहली नोटबुक है इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, और उसके साथ एक और नोटबुक होगी, उसको भी हम साथ ले चलते हैं थोड़ी सी, बेसिक्स। ओके, ये दो नोटबुक जो हैं वो आज हम करेंगे, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको शेयर भी कर दूँगा, ठीक है। अब ये जो पहली नोटबुक है इसमें बेसिकली जो हमारे पास जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है, किसी भी लाइक बेसिक्स जो हैं वो सारी इसी में है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ये हम देख लेंगे, क्लासेस वगैरह। आई थिंक मैंने गलत खोल लिया है। ओके, नो इशू। इसमें से हमने थोड़ी सी चीज़ें देखनी है वो हम देख लेंगे, और ये हमने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पाइथन का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, पाइथन क्या चीज़ है, उसका फैमिलियर टेक्स्ट क्या है, और हम उसको किस तरह से जो है रन कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें। अब अगर जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब की बात करें तो सेम इस तरह का इन्वायरमेंट आपको मिलता है। आप डिफरेंट मार्कडाउन बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने कोड को जो है ईज़िली अरेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। कोड प्लस टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी आपको ये चीज़ें सारी जो मैंने पीडीएफ भेजी होगी वो आपको वहाँ से समझ आ गई होंगी। मैं एक आप बेसिक जो है आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना सिखा देता हूँ कि न्यू फाइल आपने किस तरह क्रिएट करनी है। प्लस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। प्लस ऑप्शन के बाद नोटबुक, ओके, जो बिल्कुल बेसिक्स में है उनके लिए है ये, ओके। बेसिक्स के आने के बाद सबसे पहले आपने कर्नल सेलेक्ट करना होता है। कर्नल जो है वो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन का ही कर्नल हम यूज़ करेंगे, और उसको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले जो काम करना है वो आपने अपनी पाइथन जो फाइल का है वो नेम चेंज कर लेना है। मैं इसको क्या कहूँ, ABC, ठीक है, रीनेम करके। ये हमारा एक पाइथन का ऐसे समझने के एक जो है एनवायरनमेंट बन गया। अब यहाँ पे हम जो भी कोड करेंगे तो वो होता जाएगा। अब अगर हम सिंटैक्स की बात करें शुरू से, तो पाइथन का जो प्रिंट का सिंटैक्स है वो बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आपने डबल कोट में कुछ भी लिखना होता है, जैसे मैं डाटा गीक्स को जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट जाके यही कमांड लिखी, प्रिंट डाटा गीक्स, प्रिंट करके, और उसके बाद डबल कोटेशंस में जो भी हमने स्ट्रिंग पास करनी है वो हमने यहाँ पे पास करा दी। ये जस्ट इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। तो अभी हम यहाँ से इसके जो बेसिक्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि पाइथन में बहुत सारी चीज़ें इसमें इजी हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करके उसमें लिख दें,
कॉन्टेक्स्ट में लिख लें तो वो भी ओके है। अगर हम इसको सिंपल जुपिटर नोटबुक में जस्ट हम डबल कोटेशन में स्ट्रिंग पास करें तो वो उसको भी एज इट प्रिंट करके हमें दिखा देगा कि वो क्या है। अब ये कुछ शॉर्टकट्स हैं कि आपने जो है सेल को रन करना कैसे करना है। एक तो सेल को रन करने का तरीका यही है कि ये जो फाइल है, ठीक है, ये सेल इस पे आपने रहना है और ये यहाँ पे रन का बटन शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। एक तो ये है। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जैसे शिफ्ट प्लस इंटर, जो कि बहुत ज़्यादा मैं खुद यूज़ करता हूँ। शिफ्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो वो सेल जो होगा वो रन हो जाएगा, वो हमें आगे उसकी जो है क्या कहते हैं उसका रिजल्ट्स जो है वो शो करा देगा। इसी तरह ही हमारे पास बाकी चीज़ें हैं, ये जस्ट फॉर सैंपल हैं। अब ये है पाइथन का सिंटैक्स किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने का, ठीक है। ये हमारे पास पाइथन का सिंटैक्स है किसी भी चीज़ को इन करवाने का, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने का वो जो है मतलब किसी से डाटा, यूजर से डाटा लेके प्रिंट करवाने का वो एक दूसरा मेथड है, उसको भी हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब ये सिंपल सिंपल सी कॉन्टेक्ट्स हैं, लाइक जैसे हमने अगर डाटा ये शो करवाना हो, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू शो करवानी हो, तो हम जैसे क्या रखते हैं प्रिंट व्हाट्सएप डाटा गीक्स, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो कोटेशन है वो शो हो जाते हैं। इसी तरह जब हम कोई प्लस मल्टीप्लाई या डिवीजन या इस तरह के ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए भी हम प्रिंट और ब्रैकेट्स में हम वो वैल्यूज़ जो हैं वो क्रॉस कर देते हैं, पास कर देते हैं, जिससे वो उसका सम जो है वो हमें दे देता है। ये हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें। अब इसमें अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम कोई भी टेक्स्ट है उसको कमेंट किस तरह कर सकते हैं। अब जो मेरे ख्याल में सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है उसको हम आई थिंक डबल या ट्रिपल कोटेशंस में हम उसको कर सकते थे, कमेंट कर सकते हैं। डबल कोटेशंस होते हैं या आई थिंक ट्रिपल कोटेशंस, वाइड मुझे याद नहीं है ऐसे से। बट यहाँ पे जो है वो इसका अ, इसी तरह है कि जस्ट आप कोई भी लाइन हो जिसको आपने कमेंट करना हो, जस्ट आप उस पर हैश क्लिक करेंगे, ठीक है। वो हैश क्या करेगा, उस पूरी लाइन को जो है वो कमेंट कर देगा, ठीक है। इस तरह जैसे ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है हैश दिस इज़ अ कमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो नीचे सारी वैल्यूज है। अब एक ऑप्शन होता है मार्क डाउन का। मार्क डाउन क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा सेल शो हो रहा है ना आपको, ठीक है। ये बेसिकली आपको एक हेडिंग्स प्रोवाइड करता है ताकि आप मेस डाटा से थोड़ा सा बच सकें। अब ये आप देख लें, आपको ये सारी चीज़ें ये यहाँ से मार्क डाउन शुरू हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मार्क डाउन को जो है वो क्लोज कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जस्ट हमें कुछ भी शो नहीं करा रहा, नीचे वाले सेल शो करा रहा है, ऊपर वाले बिल्कुल नहीं करा रहा। अब ये हमारे मार्क डाउन में थी चीज़ें। अब ये हैश और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह हम HTML में जो है हेडिंग्स को शो करा रहे होते हैं, ठीक है। और बोल्ड करने के लिए उन्होंने ये सारी इटैलिक्स ये सारी चीज़ें जो हैं ये वही बेसिक्स लेवल्स की हैं जैसे हम दूसरी इन्वायरमेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल एज इट इज़। लिंक वगैरह देना हो तो वो सारा किस तरह देते हैं, इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्लाइड मेन्यू, टॉप बार, इनकी ज़रूरत नहीं है देखने की। ओके, एडवांस जुपिटर नोटबुक। अब एक चीज़ आती है कि अभी मैंने ना क्या किया था, आपके सामने यहाँ से मैं अपनी ये जो है वो ऐसे ही आ गया था, लाइक चीज़ों को रोटेट करते हुए नहीं आया। मतलब CMD से जस्ट मैंने, मुझे यूज़र इंटरफेस दिख रहा था। मैं एक मिनट यहाँ पे अगर आ जाऊँ फोल्डर पे, यूज़र इंटरफेस दिख रहा था, मैं इस पे गया, डेस्कटॉप पे गया, वहाँ से मैं वर्कशॉप पे आया और यहाँ से आके मैंने अपनी जो भी फाइल मैंने ओपन करनी थी वो कर दी। बट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल कोलैब यूज़ कर रहे होते हैं,
तो उसमें ये सिनेरियो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसमें क्या सिनेरियो इस्तेमाल होता है, अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। अब मैंने इस सिस्टम को कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, वो मेरी डायरेक्टरी में गया हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर ls करता हूँ, ls नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड टू बैच फाइल, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये जो हैं हमारी शेल कमांड्स हैं, बट यहाँ पे भी इनको रन होना चाहिए। लेट मी सी, ये क्यों नहीं हो रही जी। ये जो ls कमांड है ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम क्या कहते हैं, लिनक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हों, या हम गूगल कोलैब वगैरह यूज़ कर रहे हों, तो ये हम डायरेक्टरीज वगैरह को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह यूज़ करते हैं। मेरा यहाँ पे एक कोड चल रहा है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का, तो उसमें दिखा देता हूँ। ये मैंने माउंट किया, यहाँ से माउंट करने के बाद ये मेरी ड्राइव पे वो पहुँच गया, ड्राइव पे, ठीक है। ये मेरी गूगल ड्राइव के साथ लिंक हो गया ये, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने ये cd मतलब चेन डायरेक्टरी अपनी उसी डायरेक्टरी में चला गया जहाँ पे मुझे ये सारा चीज़ें सेव करवानी थी और रखवानी थी, ठीक है। अब माई ड्राइव, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी ड्राइव पे, इसको एक मिनट आपको खोल के दिखा देता हूँ जल्दी से। ये हाँ, अब यहाँ तक माई ड्राइव है, ठीक है। अब वो जो मेरा काम हो रहा है वो डायरेक्टली, एक तो ये डाटा सेट आ रहा है हमारे पास, दूसरा ये रन्स का फोल्डर है वो ये बना रहा है, क्योंकि ये अभी वर्किंग चल रही है। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो ये फिर उसके रिजल्ट्स जो है वो हमें यहाँ पे शो करा रहा होगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल ये वर्किंग जो है वो चल रही है। इसी तरह ही वो इसी डायरेक्टरी में ही जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये वाली फ़ाइल भी उसी की ही है। अभी इसको देख लें तो ये 5 बजे मैंने शायद में भी इसको रनिंग पे लगाया था, मॉडल को ट्रेनिंग पे लगाया था, तो ये तब की फ़ाइल्स हैं, ठीक है। ये मतलब बहुत सारी जो हैं ये ls करके, और ये सारा ये गूगल कोलैब और लिनक्स वगैरह में डायरेक्टरीज वगैरह को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये थी उनकी चीज़ें, ये थोड़ी सी बेसिक्स हो गई इसकी कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा इसका सिंटैक्स के ऊपर आ जाएं। सिंटैक्स और इसकी डेटा टाइप्स को हम देख लेते हैं कि हम डेटा टाइप्स किस तरह की होते हैं, चेंज किस तरह कर सकते हैं वगैरह। अब सिंटैक्स तो आपने देख लिया कि प्रिंट का सिंपल सा सिंटैक्स है, प्रिंट, और उसके आगे आपने ब्रैकेट्स में डबल कोटेशंस में जो भी वेरिएबल जो भी चीज़ पास करवानी हो वो आप करवा सकते हैं। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम अगर एक यहाँ पे एक अलग से एक सेल बना लें, सॉरी ये प्लस के एक कैंसिल सेल बनाएं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं डी एफ इज इक्वल टू सैम्पल, यहाँ पे मैं डेटा साइंस लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने स्ट्रिंग पास कर दी। अब उस स्ट्रिंग को हम दो तरीके हैं, एक तो जस्ट हम डी एफ लिखेंगे तो ये इसको जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, डी एफ सॉरी प्रिंट का फंक्शन जो है वो हम उसको कॉल करते हैं, और उसमें हम जो अपना डी एफ जो भी हमने बनाया हुआ डी एफ ये इसको हम पास कर दें, तो ये हमारे पास उसका जो है लाइक एक वेरिएबल को भी शो करा देता है। इसी तरह इस वाली नोटबुक में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया प्लस का मल्टीप्लिकेशन, और जितने भी फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो भी यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाती हैं इसकी डाटा टाइप्स। डाटा टाइप इसकी सेम एज इट वैसे ही हैं जैसे दूसरी लैंग्वेजेस की हैं, सी प्लस प्लस की हैं, सी की हैं, या सो ओवर, ठीक है। अब स्ट्रिंग की क्या है, स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस टी आर और ये, ठीक है, एस टी आर, और उसमें जाके हम जो भी चीज़ पास करेंगे तो वो उसको बता देगा। इसी तरह इंटीजर है, इस तरह फ्लॉट है। कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं। लिस्ट भी बना सकते हैं हम, लिस्ट का हमारे पास सिंटैक्स होता है लिस्ट, और ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ें हैं वो हम दे देते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद लिस्ट है, ट्रिपल है, रेंज है, डायरेक्टरी है, और सेट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेट्स बनाते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह ये सारी चीज़ें बूलियन बाइट्स फलां 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 फलां। अब डेटा टाइप्स किस तरह है, अब यहाँ पे हमने दो इंटीजर ले लिए, ठीक है।
और वो इंटीजर क्या काम कर रहे हैं, एक्स को हमने 5 दे दिया, वाई को हमने 10 दे दिया। ठीक है, अब वही चीज़ें हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, और वाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, ये हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए, ये उन्होंने हमें यहाँ पे रिजल्ट्स दे दिया। ये इसको रन भी कर दें तो एज इट ही आएगा। ठीक है, अब ये फ्लॉट में भी इसी तरह ही करेंगे। यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ एक्स वाई था, तो अगर यहीं पे हम एक्स वाई कर दें, एक्स वाई, इसको अगर रन करके और फिर हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये हमें इसके मुताबिक देगा डाटा। ये एक पूरी टेक्निक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड करता है। जब भी कैशे में अपने वेरिएबल्स को स्टोर कर लेता है, और फिर जब हम आगे जाते हैं कोई सेम वेरिएबल में कोई चीज़ें दूसरी ऐड कर देते हैं, जैसे ये मैंने एक्स और वाई पे पहले 5 वेरिएबल जो है वो पास किया था। ठीक है, एक्स पे, और फिर मैंने कह दिया कि एक्स हमारे पास 1.5 है, तो फिर उसने इस चीज़ को ले लिया। तो ये एक छोटा सा मतलब ओवरलैप किस्म का कर देता है। ठीक है, और इसी तरह स्ट्रिंग का है। स्ट्रिंग को हम एक वेरिएबल हम बनाते हैं, वेरिएबल बनाने के बाद हमने उसको उसमें सेव कर दिया, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। ठीक है, ये भी है। उस तरह फ्रूट, सॉरी, लिस्ट में हमारे पास क्या कहते हैं, लिस्ट हमारे पास होती है, जैसे ये अब एक फ्रूट का वेरिएबल है और उसकी लिस्ट में हमारे पास क्या है, हम एक लाइक लॉन्ग कोटेशंस ऑफ कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे हम जितनी मर्ज़ी चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे एक ही डेटा टाइप की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिस्ट में दे सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशंस हैं, कोऑर्डिनेशंस में हम ट्रिपल यूज़ करते हैं, लाइक 2 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई। इसी तरह डिक्शनरी है, उसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब लूप्स हैं, और ये हम इंशाल्लाह कर देखेंगे। तो डेटा टाइप तक करें आप, इनको प्रैक्टिस करें। और एक लाइक क्विज़ है, मैं वो शेयर करता हूँ, वो आपने सॉल्व करना है। मुझे पहले खुद देखने दें कि वो क्विज़ पढ़ा किधर है। पाइथन टर्म्स और वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए हैं, डेटा टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्विज़ हैं, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये आपने करने हैं। लाइक इनमें कुछ लिखना भी होगा। मैं बल्कि इसको जुपिटर नोटबुक में ही ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे जल्दी ओपन हो जाएंगे। गेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे हम थे, यहाँ से हम आ जाते हैं नोटबुक पे, प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स, पाइथन टर्म्स, डेटा टाइप्स एंड ओके, स्ट्रिंग तो हो गया। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ आपको, शॉर्ट नोट दे देता हूँ ताकि चलें। फ़िलहाल आप जो चीज़ें हमने बताई हैं इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से कवर करवाऊँगा। फिर ये आपको जो टास्क हैं ये मैं आपको शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और काइंडली इनको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।